कल से यूपी का सदन शुरू हो रहा है, आप भी तमाम विधायकों से मिले हैं, क्या रणनीति रहने वाली है? अब वो यहाँ के विधायक साथी तय करेंगे, हमसे लोकसभा के बारे में जानकारी दे रहे हैं। वंदे मातरम गाया जाएगा सदन के अंदर, तो देखते हैं पूरा वंदे मातरम गाने की बात। भाई देखिए, वंदे मातरम के प्रति भाव वो लोग ज्यादा दिखा रहे हैं जिनके किसी भी संगठन के लोगों ने जिस उद्देश्य से वंदे मातरम जब लिखा गया था, आजादी के परवानों का ये गीत था, उनके किसी भी विचारधारा वाले ने जिन्होंने गीत नहीं गाया, जिन्होंने आजादी के 50 साल तक राष्ट्रीय ध्वज अपने कार्यालय में नहीं लगाया, वो आज वंदे मातरम की बातें कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ये सब बातें करने से पहले, चाहे वो समाजवादी रहे हो, स्वतंत्रता सेनानी रहे हो, सबने वंदे मातरम को हमेशा गाया है, हमेशा सम्मान किया है। अगर वंदे मातरम का सम्मान किसी ने नहीं किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी की पुरानी विचारधारा है। सर, राम मंदिर को लेकर आज प्रभु तिवारी जी ने कहा है कि आधे अधूरे मंदिर का शुभारंभ किया गया, माता सीता नहीं थी मंदिर के अंदर। देखिए, अब वो तो उसके बारे में तो तिवारी जी बताएंगे, उनके बयान को मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, राम मंदिर में जिस तरह से चंदा चोरी हुआ है, चढ़ावा चोरी हुआ है, वो मैं समझता हूँ हर सनातनी के लिए असहनीय है। उनके भावनाओं पे बेहद ठेस पहुंची है। उनकी जज्बातों को चकनाचूर करने का काम बीजेपी के लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने, ट्रस्ट के लोगों ने किया है, जिस बात के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ही इस बात को खुलासा भी किया। और हम समाजवादी लोग जब से संसद शुरू हुई है तब से इस मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि हमारे विधायक साथी भी उठाएंगे। और मुख्यमंत्री जी से हम सवाल करके जा रहे हैं आपके माध्यम से, चूंकि मैं लखनऊ में खड़ा हूं। जब आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 6 जून को किया था बेनकाब या चोरी की बात को कहा था, एक्सपोज किया था, उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा था कि 15 दिन में हम दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। आज अगर आप काउंट करेंगे 6 जून से अब तक तो शायद 55 दिन बीत चुके हैं, लेकिन आज तक मुख्यमंत्री न दूध कर पाए न पानी कर पाए। और वो दूध और पानी इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि वो दूध और पानी में उनके ही लोग शामिल हैं। और सोचिए, जो व्यक्ति उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर ट्रस्ट में पदेन सदस्य हो, ट्रस्टी हो, उसी को एसआईटी की रिपोर्ट सबमिट की जा रही है। ऐसी अंधेर हमने तो कभी सुनी नहीं। पत्रकार साथियों, आपने सुना हो तो आप जानो, इस तरह का अंधेर, जिसकी जांच कर रहे हो उसी को रिपोर्ट सबमिट कर रहे हो, वही जज, वही मुलजिम, क्या तरीका है? सर, आज अध्यक्ष जी ने बीजेपी का एक नया फुल फॉर्म दिया है, उन्होंने कहा है भ्रष्ट, झूठा, पापी। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एकदम सच कहा है। और बीजेपी के सारे इतिहास को उठा लो, बीजेपी के किए हुए सारे कामों को देख लो, बीजेपी के किए हुए वादों को देख लो, बीजेपी की सरकार में जो डकैती पड़ी उसको देख लो। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बात कही है, आपको अक्षर सा महसूस होगा। और एक नहीं, 2 नहीं, 150 नहीं, हर सरकार के, हर साल के, हर महीने के हजारों उदाहरण यही मिलेंगे जो परिभाषा आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दी है। एक अंतिम सवाल ले लीजिए, सांसद पप्पू यादव जी ने जो नाट्य रूपांतरण किया चंदा चोरी को लेकर, चढ़ावा चोरी को लेकर, उसमें FIR दर्ज की गई बनारस में, आप सब वहाँ मौजूद थे। FIR तो बच्चियों पे दर्ज की जा रही है। तो पप्पू भाई तो बहुत वरिष्ठ सांसद हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के FIR से मैं नहीं समझता कि कोई घबराने वाला है। अब तो बच्चे भी नहीं घबरा रहे हैं। सोचो, बच्चियों के खिलाफ FIR की जा रही, बच्चों के खिलाफ। आप लोगों ने देखा नहीं दिल्ली के जंतर मंतर और संसद मार्ग का क्या मंजर था? मैं समझता हूं जिस व्यक्ति ने मौके पे देखा होगा वो कभी शायद जीवन में इस मंजर को भूल नहीं सकता। कैसे बच्चियों पे लाठी पड़ी है, पैर टूटे हैं, सर फूटे हैं, गर्दन पे पड़ी है, निशान दिखाए हैं बच्चियों ने, बच्चियों ने अपने फटे हुए कपड़े दिखाए हैं। इससे ज्यादा आप सोचिए क्या हो सकता है जो बीजेपी के लोगों ने किया है वहां पर। तो ये बीजेपी के लोगों की FIR की समाजवादियों को, और मैं समझता हूं विपक्षियों को किसी को चिंता नहीं है इस बात की। और बीजेपी के लोग बताएं कि आखिर चंदा चोरी किसने की। जब हर चीज का श्रेय ले रहे थे, भगवान राम की उंगली पकड़ के देश के प्रधानमंत्री जी मंदिर में जा रहे थे, तब तो श्रेय लेने का समय था। सारी चीजों का श्रेय ले रहे थे, माननीय न्यायालय को भी श्रेय देने को तैयार नहीं थे, माननीय न्यायालय को भी श्रेय नहीं दे रहे थे। भाजपा ने बनवा दिया मंदिर, जो राम को लाए, ये राम को लाए। अरे तुम्हारी पार्टी का गठन हुआ है 80 में,
हमारी पार्टी का गठन 80 में हुआ है। भगवान प्रभु श्री राम तो किस युग के थे, कल्पना करिए आप। ये झूठे लोगों का कोई भरोसा नहीं।